आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री न्यूज पेपर को इंटरव्यू दे रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, गृह मंत्री टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। संसद का सत्र चलता है जब तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन में आकर बोले जो उनको बोलना है। सदन में इतनी बड़ी घटना हुई और असलियत यह है कि बेरोजगारी इतना भयावह रूप ले चुकी है जिस पर इस सरकार को चर्चा करनी चाहिए। उस पर चर्चा करने के बजाय सरकार हर और दूसरी बात करने को तैयार है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से पहले 15 सांसदों को निलंबित किया गया, अब 31 को कर दिया गया। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को भी आपने निलंबित कर दिया, तो मोदी जी को लोकतंत्र का और संसद का और सत्र का ये सब ढोंग त्याग देना चाहिए। अपनी मर्जी से जो मन मर्जी आए करे, क्योंकि जब आप सदन में विपक्ष की आवाज को ही नहीं उठने देंगे तो आप सदन किस बात का चला रहे हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा। ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। वो संसद में चुनकर आया था, सरकार बनाई थी कोalition की, और धीरे धीरे उन्होंने संसद को बदनाम करने के लिए, संसद जल गई उस समय, किसने जलाई वो नहीं मालूम। अब इस संसद को इररिलेवेंट बनाने के लिए ये सारी प्रक्रिया है कि संसद को डिस्कशन में क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता, एक ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये सरीन गैस होता है, SARIN। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल गैसेस। अगर स्मोक गैस की बजाय सरीन गैस उन्होंने छोड़ दिया होता और कोई फिदायीन होता, खुद में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। तो ये कहते थे हमेशा कि ये नई संसद जो है बिल्कुल इतने अच्छे ढंग से बनाई गई कि कोई अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ये तो देखिए कि ऊपर से कूद पड़े। दूसरी बात यह है कि वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उनको साथ में कूदना चाहिए था। सस्पेंशन बहुत हाँ, सारे सब लोगों के नेता, सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर
हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, तो इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो है, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो है विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सबके लिए नहीं, तीनों के लिए हो। ठीक है। ये तो माननीय अध्यक्ष जी को मालूम होगा, लेकिन हम लोगों को जो नॉलेज में आ रहा है 32 से 33 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है आज की सरकार, भाजपा सरकार चाहती है विपक्ष विहीन सदन चले और प्रश्न पूछने के लिए कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनकी गलतियां बताने के लिए, उनकी गलत नीतियों को बताने के लिए, प्रश्न पूछने वाला जो परंपरा है इस देश की, लोकतंत्र की, उसको खत्म करने का एक उदाहरण लोकसभा में 47 एमपीज को, पूरे विपक्ष को सस्पेंड किया गया है और आज लगभग 32 से 33 राज्यसभा में सस्पेंड किया गया। एक पहले डेरेक जी को किया गया था। मुझे लगता है 33 से 34 जो अपोजिशन के सांसद हैं उनको आज सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, ये भाजपा मॉडल है, ये मोदी साहब का मॉडल है, ये राजतंत्र का मॉडल है। अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। हमें लगता है जिस सदन को हम, एक परंपरा और इतिहास गवाह है कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें वाद विवाद होता है। जब से भाजपा की सरकार आई है उनका एक सूत्र कार्यक्रम है कि हिटलर शाही की तरह सरकार चलानी है, जो विपक्ष विहीन होगी। विपक्ष को कोई भी अधिकार नहीं है आपसे प्रश्न पूछने का, चाहे
इस सदन की सुरक्षा का मामला हो, चाहे यहाँ पे किसी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का मामला हो, किसी घोटाले का मामला हो, मणिपुर का घोटाला हो, 4-4 लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं तो देंगे। अगर आप पूछेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको हाउस से निकाल दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।